दोस्तों आज हम लोग सूरदास पढ़ने वाले हैं और इसका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल यदि आप इस वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, आपको याद हो जाएगा बाबू। तो 2 मिनट आप पहले अच्छा से थ्योरी सुन लीजिए, तब फिर बाद में आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। ठीक है। पद जो लिखे हैं किसने लिखे? सूरदास ने। ठीक है। एक पद तुलसीदास भी लिखे हैं, लेकिन एक जो पद है कौन लिखे? सूरदास। तो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पद किसने लिखा है। तो पद 2 व्यक्ति लिखे हैं, एक सूरदास भी लिखे हैं, एक तुलसीदास भी लिखे हैं। पद जो लिखे हैं 2 व्यक्ति, एक सूरदास भी एक तुलसीदास। तो ये क्वेश्चन कदापि नहीं पूछा जाएगा कि पद किसने लिखा है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं सूरदास जी के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। सूरदास जी के बारे में जानते हैं। ठीक है। सूरदास जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। यह अनुमानता है, कौन सी है? अनुमानित है। तो जन्म कब हुआ था बताइए, मेरे साथ बोलिए कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था जन्म। वो भी कहाँ पर? तो दिल्ली के निकट, मतलब दिल्ली के नज़दीक एक गांव है सिही। सिही नाम का क्या है? गांव है। दिल्ली के नज़दीक में एक सिही नाम का गांव है, उसी गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सूरदास का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सूरदास जी का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था? 1478 ईस्वी में दिल्ली के नजदीक एक गांव है सिही। सिही गांव है, वहीं हुआ था। सिही गांव में। कहाँ पर? सिही गांव में। याद रखिएगा, दिल्ली के नजदीक है। किसके नजदीक है? दिल्ली के नजदीक है। इनका मृत्यु देखिए, निधन, मृत्यु, इनका जो मृत्यु कब हुआ? 1578 ईस्वी में। 1578 ईस्वी में इसका क्या हुआ? निधन हो गया। कहाँ पे? पारसोली ग्राम। कहाँ पे? पारसोली ग्राम। पारसोली है कहाँ? तो ये है आपका बाबू वृंदावन, है ना। मथुरा जिला हो गया, वृंदावन के आसपास ही है ये। ठीक है ना, वृंदावन के आसपास है, मथुरा जिला में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो मृत्यु कब हुआ? 1578 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? बोलिए। जो इनका मृत्यु कब हुआ? 1578 ईस्वी में। कहाँ पे मृत्यु हुआ? तो पारसोली गांव। कौन गांव? पारसोली गांव। कौन गांव? पारसोली गांव है। कौन गांव है बाबू? पारसोली गांव। ठीक है। अगला देखिए, सूरदास जो थे भक्ति काल के कवि थे। सूरदास जो थे भक्ति काल के क्या थे? कवि थे। भक्ति काल ऑप्शन में नहीं रहे, यदि मध्यकाल रहे तो आपको मध्यकाल मार देना है। ठीक है। सूरदास जो थे ये किस काल के थे बताइए, ये किस काल के थे? तो ये भक्ति काल के थे या फिर मध्यकाल के थे। मध्यकाल क्या होता है? तो मध्यकाल आपका जो है 1200 से 1750 के समय को क्या कहते हैं? 1200 ईस्वी से 1750 के ईस्वी को क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1478, और निधन कब हुआ था? 1548। तो उसी के बीच ही आ रहे हैं ना, इसी के बीच का जन्म हुआ कि नहीं? 1200 से 1750 के बीच का जन्म हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मध्यकाल के कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यकाल। ठीक है। भक्ति काल क्या होता है? तो 1300 से 1600 ईस्वी के समय को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भक्ति काल। क्या कहते हैं? भक्ति काल। ये भक्ति काल के क्या थे? कवि थे। तो मध्यकाल यदि ऑप्शन में ना रहे तो भक्ति काल ऑप्शन में ना रहे तो मध्यकाल। ठीक है। और ये जो लिखते थे किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा। कौन भाषा बाबू? ब्रज भाषा में लिखते थे। कौन भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। ब्रज भाषा क्या होता है? तो ब्रज क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ब्रज क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहते हैं? ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा कहाँ बोला जाता है? तो वृंदावन हो गया, गऊ घाट हो गया, ठीक है ना, पारसोली ग्राम, वहीं पे बोला जाता है। ठीक है, वृंदावन में। तो ब्रज भाषा में ये लिखते थे। किस भाषा में? इंपॉर्टेंट है ये जो है, सूरदास किस भाषा में लिखते थे अपने कविता? तो ब्रज भाषा में लिखते थे। ठीक है ना। तो इन्होंने एक लिखा है, कौन सी? गीति कला। कौन सी? क्या लिखे हैं? गीति कला। गीति कला को भी लिखे हैं ये किस में? ब्रज भाषा में। गीति कला को भी इसमें किसने लिखा है? गीति कला को भी जो है इसने लिखा है ब्रज भाषा में। गीति कला को, गीति कला क्या होता है? तो गाने योग्य कविता। गाने योग्य कविता को क्या कहते हैं? गीति कला। गीति कला को भी इसने लिखा है ब्रज भाषा में। ठीक है। आगे देखिए, वात्सल्य रस के ये कवि हैं। ये किस रस के कवि हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस रस के कवि हैं? तो वात्सल्य रस। किस रस के कवि हैं? वात्सल्य रस। तो वात्सल्य के विश्वास
का कवि इन्हें कहा जाता है। इन्हें जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वात्सल्य के विश्वास का कवि कहा जाता है। वात्सल्य के विश्वास का कवि कहा जाता है। इसके जगह पे वात्सल्य रस भी हो सकता है। ये जो थे वात्सल्य रस के कवि थे। किस रस के कवि थे? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? तो माता पिता और संतान, माता पिता और संतान के बीच जो प्रेम रहता है, उस प्रेम को दर्शाने वाले रस को क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। माता पिता और संतान के बीच जो प्यार रहता है, जो प्रेम होता है, उस प्रेम को दर्शाने वाले रस को क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस के ये क्या थे? कवि थे। इन्हें जो है क्या कहा जाता है? इसे आधुनिक युग का जो है सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे सूर्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर सूर्य भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए। निवास स्थान, रहते कहाँ थे? जन्म हुआ कहाँ पे? जन्म हुआ आपका देखिए सी नामक गांव में हुआ। ठीक है ना, और निधन कहाँ हुआ? पारसोली ग्राम में। क्योंकि ये जन्म जैसे ही वहाँ हुआ ना, तो वो आ गए कहाँ पे? वहाँ से दिल्ली से भागकर कहाँ आ गए? दिल्ली से जो है वहाँ से आ गए कहाँ पे? तो ये ब्रजभूमि आ गए, ब्रज क्षेत्र आ गए। तो ये रहने लगे कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में, गऊ घाट में रहने लगे। ये कहाँ रहते थे? देखिए, इसका एक स्थान नहीं था, ये मतलब कि इधर से उधर घूमते फिरते थे। तो ब्रज क्षेत्र में, गऊ घाट में ये रहते थे, वृंदावन में ये रहते थे, और पारसोली ग्राम में रहते थे। तो निधन कहाँ हुआ है? पारसोली ग्राम में। ठीक है ना, यस। ये कहाँ रहते थे? तो ऑप्शन आएगा तीनों, ये रहेगा कि इसका निवास स्थान क्या था? गऊ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम, इनमें से सभी। तो आप मार दीजिएगा इनमें से सभी। और हिंदी इंग्लिश में क्या होता है? इनमें से सभी ऑप्शन क्या होता है? सही होता है, आप उसको मारिएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन रहे। अगला, अभिरुचि। अभिरुचि मतलब क्या होता है? यानी किसको क्या करना पसंद था? अभिरुचि, किसमें इसको रुचि था? तो पर्यटन, घूमना फिरना, ये इनको पसंद था। घूमना फिरना इसको क्या था? पसंद था। पर्यटन यानी घूमना फिरना इनको क्या था? पसंद था। सत्संग, सत्संग इसे पसंद था। ठीक है ना। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति में इनकी रुचि थी। कृष्ण भक्ति में इनकी क्या थी? रुचि थी। तो कृष्ण से संबंधित जहाँ भी जो है ऑप्शन आएगा, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा आपका सूरदास। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सूरदास। ठीक है ना। तो कृष्ण भक्ति से संबंधित जो भी ऑप्शन आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। और इसकी रुचि क्या थी? वैराग्य। वैराग्य मतलब घर परिवार को छोड़ दीजिए और फिर मतलब कि जीवन यापन करना, घर को छोड़कर जीवन यापन करना क्या कहलाता है? वैराग्य। तो क्या क्या इनको पसंद था? घूमना फिरना, पर्यटन हो गया, सत्संग हो गया, कृष्ण भक्ति और वैराग्य हो गया। इसके गुरु का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभ आचार्य या वल्लभाचार्य। ठीक है ना। इसके गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभ आचार्य, महाप्रभु वल्लभ आचार्य, वल्लभ आचार्य। ठीक है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभ आचार्य। दीक्षा काल, दीक्षा काल मतलब शिक्षा, दीक्षा काल मतलब कि शिक्षा के समय, शिक्षा का कौन चीज? समय। दीक्षा काल, शिक्षा बोलिए या दीक्षा बोलिए, क्या चीज है? यानी दीक्षा काल, दीक्षा क्या होता है पता है? यानी कि जब जो है बच्चा गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है ना, उसी को क्या कहते हैं? दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा काल कब से कब तक? 1509 से 1510, 1509 से 1510, 15 मतलब एक साल ही क्या किए? 1509 से 1510 एक साल इन्होंने क्या किए? ये शिक्षा ग्रहण किए। किसके पास? तो वल्लभ आचार्य के पास। किसके पास? वल्लभ आचार्य के पास। और यह जो थे क्या थे? पुष्टि मार्ग के अष्टछाप के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। पुष्टि मार्ग के अष्टछाप के श्रेष्ठ कवियों में से क्या थे? एक थे। पुष्टि मार्ग के थे। ये जो थे किस मार्ग के कवि थे? किस मार्ग के कवि थे? पुष्टि मार्ग के कवि थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूरदास किस मार्ग के कवि थे? तो पुष्टि मार्ग के क्या थे? कवि थे। पुष्टि मार्ग के क्या थे? कवि थे। पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि मार्ग क्या होता है? तो महाप्रभु वल्लभ आचार्य के साधना के समय को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। महाप्रभु वल्लभ आचार्य के साधना के समय को, यानी उसके डिसिप्लिन अनुशासन के समय को क्या कहते हैं? महाप्रभु वल्लभ आचार्य के अनुशासन के समय को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो पुष्टि मार्ग के अष्टछाप के श्रेष्ठ कवियों में से क्या थे? एक ये भी थे। यानी अष्टछाप नाम है, अष्टछाप।
अष्टछाप के 8 कवि हैं। अष्टछाप के कितने कवि हैं? 8 कवि हैं, एक कवि सूरदास भी हैं। अष्टछाप में कुल कितने कवि हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा अष्टछाप में कुल कितने कवि थे? तो अष्टछाप के टोटल जो 8 कवि थे उसमें ये भी सूरदास भी थे। तो सूरदास हो गया, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास और क्या है? गोविंद स्वामी और चित स्वामी। क्या क्या है? सूरदास है, परमानंद दास है, याद कर लीजिए इसको। सूरदास है, परमानंद दास है, कुंभन दास है, कृष्णदास है और कौन सी है? नंददास है, चतुर्भुज दास है, गोविंद स्वामी है और चित स्वामी है। स्वामी है और दास है, स्वामी है और कौन सी है? दास। स्वामी है और कौन सी है? दास। याद रखिएगा, स्वामी और दास। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है, महत्वपूर्ण रचनाएं 4 ठो है। महत्वपूर्ण रचनाएं सूर सागर है, सुरसावली है, साहित्य लहरी है और राधा रस केली है। राधा रस केली यानी कृष्ण से संबंधित, जहां पर भी आंसर होगा, ऑप्शन होगा कृष्ण से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा? सूरदास। तो सूर सागर है, इसकी रचना क्या है? सूर सागर। सूर सागर किसने लिखा है? सूरदास ने। सुरसावली किसने लिखा है? सूरदास ने। साहित्य लहरी किसने लिखा है? सूरदास ने। राधा रस केली किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका सूरदास ने। ठीक है। सूर सागर जो था ना, गे पदों का एक विशाल संग्रह है। सूर सागर एक मोटी किताब है। सूर सागर क्या? एक मोटी किताब है। उस किताब में जो है ना खाली कविता है। खाली क्या है? कविता। वैसा कविता जिसको गाया जा सके। क्या किया जा सके? गे मतलब होता है जिसे गाया जा सके। तो सूर सागर एक मोटी किताब है ना, एक विशाल संग्रह है और उसमें क्या है? कविताएं ही कविताएं हैं और जिसे गाया भी जा सकता है। गे पदों का विशाल संग्रह। सूरदास। अच्छा, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी का, जो ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछे जाते हैं किताब से, वो आपका लेखक या कवि परिचय से पूछे जाते हैं। लेखक या कवि परिचय से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको जरूर याद कर लें बाबू। लेखक परिचय या कवि परिचय आपको याद करना है। आप चैप्टर पढ़े चाहे ना पढ़े हो, आप डिटेल से चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप लेखक के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। आपसे 20 क्वेश्चन बन जाएगा आपका पूरा। ये जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। मतलब दोनों आंख मतलब ये अंधे ही है जन्म से। ठीक है ना, किसी आंख से इसको दिखाई नहीं देता था। ये जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। इस चैप्टर में बात हुई है कृष्ण जी जो है, कृष्ण भगवान जो है नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है, अपने पिता कृष्ण जी जो है अपने पिता नंद की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। इस चैप्टर में बाबू कृष्ण जी जो है नंद की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो है प्रथम पद में कृष्ण की भोर होने की सूचना दी गई है। ठीक है, इसमें 2 पद है। पहला पद में जो है माँ यशोदा कृष्ण को क्या कर रही है? जगा रही है। माँ यशोदा श्री कृष्ण को क्या कर रही है? जगा रही है, क्योंकि भोर हो चुका है। तो प्रथम पद में कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है माँ के द्वारा कि बच्चा कृष्ण उठ जाओ, भोर हो चुका है। क्या हो चुका है? भोर। ठीक है, और प्रथम पद में ही एक बात है, गायें जो है बाड़े की ओर भागती है। गायें जो है बाड़े की ओर भागती है, यानी गायें जो है खाने के लिए जो है ना, जो नाद होता है नाद की ओर भागती है। खलियान, बाड़े मतलब खलियान है ना। तो गायें जो है बाड़े की ओर भागती है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है गायें किसकी ओर भाग गई? दौड़ गई। तो बाड़े की ओर। किसकी ओर? बाड़े की ओर। कुछ शब्द है ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। कन्या मतलब क्या होता है? कन्या का अर्थ गोद होता है। कन्या मतलब गोद होता है। कमल मतलब क्या होता है? कमल होता है। तमचूर का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो मुर्गा होता है। बिदु का हिंदी अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है। बनराई मतलब क्या होता है? पौधा होता है। बनराई मतलब पौधा। मेरे साथ बोलिए, बनराई मतलब पौधा। बिदु मतलब चंद्रमा। बिदु मतलब चंद्रमा। तमचूर मतलब मुर्गा। तमचूर मतलब मुर्गा। कमल मतलब कमल। कमल मतलब कमल। कन्या मतलब गोद। कन्या मतलब गोद। कन्या मतलब गोद। ठीक है, आगे देखिए एक और बात है, एक लास्ट लाइन है। सूरदास जी जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है।
ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है बड़ाई की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं किसका? सूरदास जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बड़ाई करते हैं किसका? सूरदास जी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब सूरदास क्या करते हैं? श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिखते हैं ना, जब सूरदास जी श्री कृष्ण जी के बारे में लिखते हैं ना, तो अलंकार शास्त्र जो है उनके पीछे दौड़ा करता है, यानी कि अच्छा शब्द दौड़ा करता है उसके दिमाग में, अच्छा शब्द उसके दिमाग में दौड़ा करता है, आया करता है। ठीक है, तो ये था इसका थ्योरी। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है बताइए? तो सूरदास। कौन हो जाएंगे? सूरदास। निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि? ये नहीं बना आपसे, लेकिन ये याद रखिएगा। सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है? सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है बताइए? सूरदास। एक दूगो आ सकता है अलग। तो सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है बताइए? सूरदास। सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है? सूरदास। बोलिए, सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है? सूरदास। सगुण, स्व से सगुण, स्व से सूरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, यानी भोजन करके नंद जी और जो है कृष्ण भगवान क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं, और उसका जो जूठन है, उसका जो जूठन है मांगते हैं कौन? सूरदास। और जूठन मांगते हैं कौन? सूरदास। ठीक है, यानी भोजन करने के बाद नंद जी क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं, कृष्ण भगवान भी क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं, और जो है उनका जो है जूठन मांगते हैं कौन? सूरदास। यह लाइन कहाँ से है? तो यह लाइन जो है आपका, नंद का बात आएगा तो क्या हो जाएगा? नंद का बात आएगा तो हो जाएगा आपका नंद, कृष्ण भगवान का बात आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? यशोदा वगैरह बात आएगा तो ये हो जाएगा सूरदास। सूरदास के पद, सूर के पद यानी सूरदास के पद, सूर के पद यानी सूरदास के पद। अगला क्वेश्चन है, जागिए ब्रजराज कुंवर, जगा रही है, माँ यशोदा क्या कर रही है? जगा रही है। यह लाइन कहाँ से? यह लाइन कहाँ से लिया गया है? सूरदास के पद से, सूरदास के पद से। जागिए ब्रज के राजकुमार, कमल के और कुसुम के फूल क्या हो गए? खिल चुके हैं। कमल के और कुसुम के फूल क्या हो चुके हैं? खिल चुके हैं। यह लाइन कहाँ से? यह लाइन आपका लिया गया सूरदास के पद से। क्यों? जगा रही है ब्रज के राजकुमार यानी जो है कृष्ण भगवान को। ठीक, बन गया बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? सूरदास का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? सीही गांव में। कौन गांव में? सीही, जो कि दिल्ली के नज़दीक है। सीही गांव में हुआ था सूरदास का जन्म। हिंदी साहित्य का, उधर हम बता दिए थे आधुनिक हिंदी का, नहीं आधुनिक हिंदी नहीं होगा। हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो है सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सूरदास को। ठीक है, सूर्य, स्व से सूर्य, स्व से सूरदास। तो हिंदी साहित्य का जो है सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। ठीक, सूरदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामभती गो खरिकानी में, खरिकानी मतलब गौशाला, खरिकानी मतलब क्या? गौशाला। ठीक है ना, तो रामभती मतलब आवाज करना, आवाज करती है, डिकरती है, आवाज करती है, डिकरती है गाय गौशाला में। ठीक है ना, यानी रामभती मतलब डिकरती है गाय कहाँ पर? खरिकानी गौशाला में। क्यों? तो बछड़ा के हित के लिए, बछड़ा के हित के लिए, बछड़ा के हित के लिए यानी बछड़ा को दूध पिलाने के लिए। ठीक है, यह लाइन कहाँ से? यह लाइन है सूरदास के पद से। कहाँ से? सूरदास के पद से, सूरदास के पद से। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? इनकी रुचि आपको बताए ना, आपका था वैराग में अभिरुचि था। ठीक है, सत्संग में, घूमने फिरने में, पर्यटन में। तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सूरदास। कौन सी हो जाएंगे? सूरदास। कृष्ण भक्ति, कृष्ण से संबंधित जो भी ऑप्शन कृष्ण से संबंधित है, ठीक है, यदि आपको सवाल पूछे जाएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। कृष्ण से संबंधित आंसर क्या होगा? सूरदास, सूरदास। कृष्ण से संबंधित। सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरसागर। कौन सी है? सूरसागर सूरदास की क्या है? रचना है। सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कृष्ण। कृष्ण से संबंधित ऑप्शन आपका हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है किस भक्ति के कवि है? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो हो जाएगा कृष्ण भक्ति। कौन भक्ति? कृष्ण भक्ति।
सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध हैं? किस भाषा में ये लिखते थे? अपनी कविता को किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा यानी कि जो है वृंदावन, आगरा वगैरह में जो भाषा जो बोली जाती है वो ब्रज भाषा है, ठीक है ना। तो जगह ब्रज भाषा। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो है किसे कहते हैं? तो माता पिता और संतान के बीच जो प्रेम की भावना होती है उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? यानी सबसे ऊंचे कवि कौन है? वात्सल्य की दुनिया में सबसे सर्वोच्च कवि कौन है? वात्सल्य मतलब माता पिता और संतान के बीच जो प्रेम को जो लिखता है, तो कौन लिखते थे? सिंपल, कौन लिखते थे? सूरदास। कौन लिखते थे? सूरदास। में श्री कृष्ण और माता पिता के बीच जो प्रेम है, माँ यशोदा या नंद और किसी श्री कृष्ण के बीच जो प्रेम है, उसी प्रेम को दर्शाया गया, यानी वात्सल्य भाव है। कौन भाव? वात्सल्य भाव। सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो किस धारा? तो कृष्ण वाला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कृष्ण से संबंधित ऑप्शन हो जाएंगे, कृष्ण सरई, ठीक है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। नंद की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न, प्रस्तुत प्रथम पद। इसमें भी 2 पद है। 2 पद करने का मतलब है इसमें भी सूरदास के पद पढ़िएगा ना, उसमें भी 2 पद है। तो प्रथम पद में माँ यशोदा क्या कर रही है? माँ यशोदा कृष्ण को क्या कर रही है? जगा रही है। भोर होने की सूचना दी जा रही है। भोर होने की सूचना दी जा रही है। प्रस्तुत प्रथम पद में श्री कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? श्री कृष्ण को किसकी होगा? किसकी सूचना दी जा रही है? भोर होने की, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? किस काल? तो काल पूछा जाएगा तो क्या होगा? भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल या मध्यकाल? भक्ति काल या फिर मध्यकाल। तो मध्यकाल ऑप्शन है नहीं, तो क्या होगा? भक्ति काल, ठीक है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सुरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सुरसावली भी है, सत सही नहीं है। सत सही हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी नहीं है? सत सही नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी है? तो सुरसागर है, दोहावली है, गीतावली है, ठीक है ना। सत सही नहीं है। सत कौन सी रचना सूरदास की है? सॉरी, ये सब नहीं, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर। सूरदास की रचना है सुरसागर। कौन सी है? सुरसागर। दोहावली नहीं है, गीतावली नहीं है, सत सही भी नहीं है। कौन सी है? तो हो जाएगा सुरसागर। क्या हो जाएगा? सुरसागर। सूरदास किस चीज के भूखे हैं? सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की जूठन की, या फिर प्रेम की, या काव्य रचना की। प्रेम की नहीं होगा, काव्य रचना भी नहीं होगा। कृष्ण की जूठन की, कृष्ण के जूठन की, ठीक है। सूरदास का जो जन्म, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? जन्म यानी सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? सबसे प्रिय जो चीज है, मीरा एक थी ना, लड़की थी, ठीक है। तो मीरा ने अपने प्रिय जो है किसे मानी है? तो श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को अपने पास रखती थी, मूर्ति उसका जो है पास में हमेशा रखती थी, बहुत पूजा करती थी मीरा। कछुत खात कछुत धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? अलंकार तो एक के चीज यदि बार बार दोहराता है ना, उसमें अनुप्रास रहता है। क्या रहता है? अनुप्रास। यहाँ कछुक यहाँ भी है, कछुक यहाँ भी है। एक के चीज यदि बार बार दोहराता है, एक के चीज मतलब 2 बार या 2 से अधिक बार आ गया ना, तो कौन सा उसमें एक अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास। कमल कुसुम फूले, कमल कुसुम फूले यानी कमल के फूल और कुसुम के फूल क्या हो चुके हैं? फूले मतलब खिल चुके हैं। और नर नारी क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है आपका जो पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, या फिर अनुप्रास है, या फिर रूपक है, या यमन है? बताइए, इसमें आप सब कमेंट कीजिए, इसमें कौन सा अलंकार है। 24 नंबर प्रश्न जो है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? तो ये हो जाएंगे आपका सूरदास। साहित्य लहरी किसकी रचना हो जाएंगे? सूरदास, ठीक है। सूरदास की रचना की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। क्या हो जाएंगे? ब्रज भाषा, ठीक है।
ब्रज भाषा में लिखते थे। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? वल्लभ आचार्य। क्या था? वल्लभ आचार्य या वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? वल्लभ आचार्य या वल्लभाचार्य। ठीक है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? किस मार्ग में? तो पुष्टि मार्ग, बताए ना, ये पुष्टि मार्ग के अष्टछाप कवियों में से एक कवि थे। अष्टछाप कवियों में से एक कवि थे। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग के ये कवि थे। किस मार्ग के? पुष्टि मार्ग के। वल्लभ आचार्य से मिलने से पहले सूरदास जो है किस भाव में पद गाते थे? पद को गाते थे किस भाव में? किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य वाला। दैन्य मतलब गरीबी वाला, ठीक है ना। यानी कोई आदमी ना होता है अपना गरीबी का गीत गाता है। अपना गरीबी का क्या करते हैं? गीत गाते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। अपना उसके साथ जो भी जीवन में हुआ उसको गीत के माध्यम से बोलते हैं, गरीबी का। तो वल्लभ आचार्य से मिलने से पहले सूरदास जो है ना गाते थे दैन्य पद गाते थे। कि कौन सा पद? दैन्य, यानी अपने गरीबी वाला पद गाते थे। गरीबी वाला भाव के पद गाते थे। गरीबी वाला भाव के पद गाते थे, ठीक है। सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? तो ये तो आप जानते हैं, सूर सागर। क्या हो जाएंगे? सूर सागर, सूरदास। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास, ठीक है। सूरदास का रचना कौन सी है? सूर सागर। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा, ठीक है। क्या इसमें बोला जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर जो है क्या लगा? परिसीमित लगा। क्योंकि वह क्या है? प्रबंध काव्य है या गीति काव्य है या कहानी संग्रह है या कविता संग्रह है? तो कहानी संग्रह नहीं होगा, नहीं क्या होगा? कविता संग्रह। प्रबंध काव्य भी नहीं होगा, क्या होगा? गीति काव्य। क्या हो जाएगा? गीति काव्य। गीति काव्य, ठीक है, गीति काव्य। 31 नंबर पे चलते हैं। राधा रसकेली किसकी रचना है? राधा रसकेली किसकी रचना है? तो सूरदास। राधा रसकेली किसकी रचना है? सूरदास। सूरदास किस भाषा में लिखते थे? तो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस? वात्सल्य रस। अभी बताएं, माता पिता और संतान के बीच जो प्रेम रहता है उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस, ठीक है। किसकी रचना? ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कि श्रीमद् भागवत की पद्धति का द्वादश स्कंदों में हुई है? द्वादश स्कंदों में हुई है। द्वादश मतलब क्या? 12 स्कंद। कितना स्कंद? 12 स्कंद। ऐसी कौन सी रचना है? ऐसी कौन सी, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर उसकी पद्धति पर, मतलब उसी तरह, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत जिस तरह लिखा गया है ना, श्रीमद् भागवत जिस तरह लिखा गया है उसी की पद्धति पर 12 स्कंदों में लिखा गया है। 12 स्कंद में लिखा गया। ऐसा कौन सा रचना है जो कि श्रीमद् भगवत गीता जो आपका किताब है उसी के तरह लिखा गया है, ठीक है। 12 खंडों में ऐसा कौन सा रचना है जिसको कि 12 खंडों में लिखा गया है? ऐसा कौन सा रचना है जिसको कि 12 खंडों में लिखा गया है श्रीमद् भागवत गीता की तरह? तो सूर सागर। कौन सी? सूर सागर। कौन सी हो जाएंगे? सूर सागर। भगवान श्री कृष्ण जो थे किस कवि के पूज्य थे? यानी किस कवि पूजते थे भगवान श्री कृष्ण को? कौन सा कवि पूजते थे भगवान श्री कृष्ण को? कौन सा कवि? तो हो जाएंगे सूरदास। क्या हो जाएंगे? सूरदास। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ आप एक लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक काम आप ज़रूर करें, इस चैनल के बारे में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि कहा गया है कि कर भला तो हो भला। तो आप सब ज़रूर ऐसा करें बाबू। धन्यवाद।